Hi, welcome back to another video of this playlist. Okay, so this is the fifth video of this how to approach playlist, where I'll be talking about how you can approach the biochemistry practical, what is the basic structure of a biochemistry practicals, and what are the things that comes in biochemistry practical, and how you can approach each and every part. So I have this how to approach playlist running on my channel, in which I talk about how you can approach different subjects of the first year, the theory as well as the practical parts, and how you can approach a particular chapter or a particular topic in the subject, and some methods and strategies that you can apply while you're studying. So hi, I'm Sakshi. I'm a second year MBA student at RGKMCH, and in today's video we'll be talking about how you can approach the biochemistry practicals. As you can see on your screen, we can divide this biochemistry practical into three parts. The first part will be the performing part, which comprise of the qualitative and the quantitative practicals. The second part will be of the charts, where you'll be given charts and you have to answer and you have to make your diagnosis. And in the third part there is viva. सो अब हम लोग सारे पार्ट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहला जो परफॉर्मिंग पार्ट है, विच कंप्राइज ऑफ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव प्रैक्टिकल्स, जो आपने अपने लैब में करी होंगे अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में. तो इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहली चीज़ कि आप अपने जितने भी कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लासेस हो रहे हैं उनमें से किसी को भी मिस नहीं कर सकते हो आप. तो अगर आप थ्योरी क्लासेस मिस भी करते हो इट्स ओके, बट प्रैक्टिकल क्लासेस आप बिल्कुल भी मिस मत करना. एक भी प्रैक्टिकल क्लास आपको मिस नहीं करना है, सारे प्रैक्टिकल क्लासेस आपको अटेंड करने हैं. इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि कैसे आपको हर एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है. अगर आपने मेथोडोलॉजीज जो थ्योरी लिखी होती है वो आपको अगर अच्छे से समझ नहीं भी आई है कैसे करना है, बट अगर आपने परफॉर्म कर रखा है पहले से प्रैक्टिकल, तो आपको पता होगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा और आप एकदम आपके लिए नया नहीं होगा लैब में जाकर के सारी चीज़ों को परफॉर्म करना. सो डू अटेंड एवरी प्रैक्टिकल क्लास इवन इफ़ यू डोंट अटेंड योर थ्योरी क्लासेस. एंड जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक, जो आपने मज़े में बना दी थी बट कभी खोल के देखा भी नहीं होगा उसको कि आपने क्या लिखा है उसमें एक्चुअली. ये जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है प्रैक्टिकल से पहले. तो प्रैक्टिकल से पहले आपको आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसी को अच्छे से पढ़ के जाना है. उसमें आपने सारे प्रैक्टिकल के प्रिंसिपल्स वगैरह लिख रखे होंगे, देन उसकी मेथोडोलॉजीज लिख रखी होंगी, देन कैलकुलेशंस वगैरह लिख रखे होंगे, देन जो नॉर्मल पैरामीटर्स है, ब्लड पैरामीटर्स, यूरिन पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ें आपने लिख रखी होगी. तो प्रैक्टिकल से पहले आपने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक को अच्छे से पढ़ के जाना है. अब ये जो परफॉर्मिंग पार्ट है प्रैक्टिकल का, इसमें मेनली दो चीज़ें हैं. एक तो हो गया क्वालिटेटिव प्रैक्टिकल्स, जिसमें आपको मेनली डिटेक्ट करना है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. एंड दूसरा है जो क्वांटिटेटिव पार्ट है, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है कि कितना क्वांटिटी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का प्रेजेंट है गिवन सैम्पल में. तो जो क्वांटिटेटिव पार्ट है उससे ज़्यादा नहीं आते हैं. मेनली जो 90% आपका जो परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल होगा वो क्वालिटेटिव पार्ट से आने वाला है और क्वांटिटेटिव से सिर्फ 10% आने वाला है. तो मेनली आपको उसके ऊपर फोकस करना है. जितने भी क्वालिटेटिव प्रैक्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में सारे आपने करने हैं, जितने भी आपने अपने लैब नोटबुक में लिख रखे हैं. अब ये जो परफॉर्मिंग पार्ट है ये दो तरह से हो सकता है. या तो आपको कंप्लीट एक लिस्ट दे दी गई होगी या क्वेश्चंस की, जिसमें आपको दिया हुआ 4 या 5 प्रैक्टिकल्स, 3 या 4 प्रैक्टिकल्स जो आपको परफॉर्म करने हैं, एंड देन उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको लिखने होंगे अपने नोटबुक में. या फिर ये एक ऑस्पी के फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारे कॉलेज में हुआ था. तो हमारे कॉलेज में 20 या 22 टेबल्स थे और हर एक टेबल पे एक क्वेश्चन रखा हुआ था और हमको वहाँ पे जाकर के आंसर करना था. अब वो उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे हम लोग को परफॉर्म करना था प्रैक्टिकल्स, एंड देन उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे प्रिंसिपल क्या है किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का, देन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए थे उस प्रैक्टिकल में, देन कैसे आपने ये कंक्लूजन मेक किया, क्या रीज़न था ऐसा कंक्लूजन मेक करने का. देन ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि देन आपको जो नॉर्मल पैरामीटर्स है उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि आपको लिख के बताना है कि कौन कौन से नॉर्मल पैरामीटर्स क्या है और क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आपने ऑब्जर्व करी. बेसिकली आपके ऑब्जर्वेशन को आपको वहाँ पे बताना है. देन उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उन चीज़ का भी आपको ध्यान देना है. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिकल्स का, जिसमें आपको जितने भी टेस्ट वगैरह है वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाना है एग्जामिनर के सामने. अब हो सकता है कि एग्जामिनर आपके सामने आकर के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चन पेपर में लिख रखे हैं वही देना है. अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं आपके प्रैक्टिकल्स का. तो सेकेंड पार्ट है चार्ट्स. चार्ट्स में बेसिकली आपको केसेस दिए रखे होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे. जो भी आपने थ्योरी पढ़ रखी है, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर से ही आपको कुछ केसेस वगैरह दिए जाएंगे और फिर उसकी हिस्ट्री दी रखी होगी और फिर कुछ लैब रिपोर्ट दे रखे होंगे, जिसके बेसिस पे आपको एक डायग्नोसिस मेक करनी है.
तो चार्ट्स बहुत स्कोरिंग पार्ट हो सकता है, तो चार्ट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको श्योर एंड सर्टेन आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चार्ट्स के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब चार्ट्स के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपको जितने भी बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल्स है वो पता होने चाहिए। जितने भी बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल्स हैं उनका आपको एक PDF आपको कॉलेज से भी मिल सकता है, या फिर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। एंड दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स को प्रैक्टिस करना है। तो चार्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आपको कॉलेज से भी आपको टीचर्स दे सकते हैं, या फिर सीनियर्स से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरा चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं चार्ट्स वगैरह डाल दूँगी जो मेरे पास है। तो वहाँ से आप चार्ट्स को प्रैक्टिस कर लेना। अब चार्ट्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी दोस्त के साथ बैठ करके आप चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, हॉस्टल वगैरह में अगर आप हो तो आपने मान लो एक केस प्रेजेंट किया किस दोस्त के सामने, उसने आंसर किया, फिर उसने आपके सामने केस प्रेजेंट किया, फिर आपने आंसर किया। अब जब आप चार्ट्स को आंसर कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना कि किस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हो। तो मैक्सिमम टाइम आपको लैब रिपोर्ट से जितने भी डायग्नोसिस है वो पता चल जाते हैं। पता करने के लिए तो आप लैब रिपोर्ट से आसानी से खुद के पता करने के लिए आप लैब रिपोर्ट से देख करके पता कर सकते हो, बट जब आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो लैब रिपोर्ट्स की बेसिस पे आप आंसर को फ्रेम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी है एग्जामिनर के सामने। पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री से आपने बताया कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, फिर आपने कैसे एक एक पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करा और कैसे आप अपने फाइनल डायग्नोसिस के ऊपर पहुँचे। ऐसे सिस्टमैटिक वे में आपको प्रेजेंट करना है जब भी आप चार्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो। एंड अब हम लोग फाइनल पार्ट में आते हैं विच इज़ द वाइवा। अब वाइवा कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप पहली बार जाकर के फेस करने वाले हो, आपने अपने स्कूल में भी फेस करा ही है वाइवा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक। इसमें बेसिकली आपसे थियोरी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वाइवा का आपका एक टेबल हो सकता है या फिर 2 टेबल हो सकता है, जैसे हमारे केस में 2 टेबल्स थे और हर टेबल पे जाकर के हमें अलग अलग से वाइवा देना था। तो वाइवा में जैसे मैंने बताया थियोरी रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दिस इज इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल का क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में, और किस पार्ट को किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends in your college and other colleges as well, so that I can reach out to other people. And if you want to see more videos of this playlist, make sure you hit the subscribe button and the bell next to it. So thank you so much for watching and hope to see you in the next one. Bye bye.